राजस्थान के झालावाड़ जिला मुख्यालय की ये सड़कें हैं जो किसान आंदोलन का केंद्र बन गई हैं। ये हजारों की संख्या में किसान अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे हैं। दिन में नारेबाजी और भाषणों के बाद जब रात होती है तो यही सड़कें उनका घर बन जाती हैं। खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पास ही किसान रात गुजार रहे हैं। कहीं सड़कों पर ही खाना पक रहा है तो कहीं किसानों की टोलियां भजन कीर्तन और लोकगीत गाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रही हैं। इसी भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज मंगलवार को झालावाड़ में किसान शक्ति संगम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही माधोपुर पुलिया के नीचे एकत्रित होने लगे और इसके बाद किसान जुलूस के रूप में खंडिया से रवाना होकर मिनी सचिवालय पहुंचेंगे, जहां 16 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। इस आंदोलन में संगठन के कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केसाई रेड्डी, अखिल भारतीय जनजातीय क्षेत्र प्रमुख मनीराम लवाना, अखिल भारतीय सीमांत प्रमुख कैलाश गंदेलिया, पद्मश्री जैविक प्रमुख हुकुमचंद पाटीदार, प्रदेश महामंत्री तुलसाराम सीवर, प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह, प्रदेश महिला प्रमुख राममूर्ति मीणा, प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर सहित हजारों किसान शामिल हुए। किसानों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सरकार से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। किसानों की काफी मांगे हैं। करीब 16 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जो इस आंदोलन की नींव हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख मांग फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय करने की है। किसानों का कहना है कि खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है और जब तक उन्हें उनकी मेहनत और लागत का सही मूल्य नहीं मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। खराबा तो बिल्कुल ही हो चुका है। पूरा झालावाड़ जिले को अतिवृष्टि में निकालना चाहिए इस साल। 100% खराब और सबसे ज्यादा झालावाड़ तहसील में खराब हुआ इस साल। उनको बुआई हुई थी, बुआई 3 बार कर चुके हैं, बीज अंकुरण ही नहीं हो पाया। इतना पानी गिरा है झालावाड़ तहसील में इस बार। तो पूरे जिले को अतिवृष्टि में निकाला जाए, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, पूरे जिले को एक साथ ही निकाल दिया जाए। कानी क्षेत्र के आज तक 4 साल हो गए, अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। सरकार द्वारा अन्नदाता अभी परेशान है। अतिवृष्टि से सभी फसलें चौपट हो गई है। सरकार से निवेदन है कि किसानों के हित में जो आंदोलन किया जा रहा है उसकी मांगे पूरी करें और किसानों का, अन्नदाताओं का भला हो। किसानों की मांग है कि उनकी पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की कानूनी गारंटी दी जाए। दूसरा, अतिवृष्टि अन्य प्राकृतिक आपदा से फसलों के हुए नुकसान का 100% मुआवजा दिया जाए। बिजली विभाग का निजीकरण न किया जाए और किसानों को मिल रही रियायतें जारी रखी जाए। किसानों को डर है स्मार्ट मीटर लगाने से उनके बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी होगी, इसलिए वो उसे नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। मनरेगा को खेती के कामों से जोड़ा जाए ताकि छोटे किसानों को मजदूरी का बोझ कम करने में मदद मिल सके। किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया जाए। तो आपको बता दें कि महापड़ाव स्थल का नजारा किसानों के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। दिन भर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने के बाद शाम ढलते ही किसान आराम के लिए जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। कुछ अपने साथ लाए गए बिस्तरों पर सोते हैं तो कुछ सिर्फ एक दरी बिछाकर रात काटते हैं। खाने पीने का इंतजाम भी सामूहिक रूप से किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना बन रहा है। सभी किसान एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस आंदोलन में युवा किसानों के साथ बुजुर्ग किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई उनके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, वो यहीं डटे रहेंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।